अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद अली। आज मैं ओबेसिटी यानी मोटापे के मतलब बताऊंगा। मेरा ये प्रोग्राम ऐसे ख़वातीनो हज़रात मेल और फीमेल नहायत गौर से सुने और देखें जो मोटापे की वजह से परेशान हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और वो ख़ुद भी अपने मोटापे की वजह से परेशान हैं, या ऐसे ख़वातीनो हज़रात जिनकी मोटापा यानी ओवरवेट होने की वजह से शादी नहीं हो रही। बहुत से लोग इनका रिश्ता मोटा होने की वजह से ठुकरा देते हैं, या ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो ओबेसिटी यानी मोटापे की वजह से जिन लोगों को सरकारी जॉब्स, आर्मी, पुलिस या नेवी वगैरह में महज मोटापा होने की वजह से नहीं मिल रही। तो ऐसे ख़वातीनो हज़रात बिल्कुल भी परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ताला हमारे हर्बल ट्रीटमेंट से वो स्लिम और स्मार्ट हो जाएंगे। नाजरीन, ओबेसिटी यानी मोटापे का पेशेंट तकरीबन हर घर में मौजूद होता है और मोटापा बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोटापे की तारीफ़ कुछ इस तरह की जा सकती है आसान लफ्ज़ों में कि जब बॉडी में इजाफी फैट्स जमा होने लगें और वज़न में खातिर ख्वाह इजाफा होने लगे तो ऐसी कंडीशन को ओबेसिटी यानी मोटापा कहा जाता है। मेडिकल एतबार से हाइट की मुनासबत से बॉडी में इजाफी फैट्स यानी चर्बी का ना होना मोटापा कहलाता है। मोटापा एक आलमी मसला है जिसने तरक्की याफ्ता ममालिक समेत अमेरिका को भी अपनी लपेट में लिया हुआ है, और अब ये एशिया बिलखसूस पाकिस्तान में भी तेज़ी से फैल रहा है। मोटापे में मुब्तला ख़वातीनो हज़रात अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पर अमल करते, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा भूख रख कर खाओ। अगर हम इस हदीस पर अमल करते तो दुनिया में मोटापे की शरह बहुत कम होती। दुनिया में किसी भी जगह मोटापे को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता। हर शख्स इसे एक वबाल करार देता है। हमारे पास बहुत से ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे और बच्चियों के मोटा होने की वजह से रिश्ते नहीं हो रहे होते और वो बहुत ही परेशान होते हैं। इसी तरह हमारे पास बहुत से ऐसे नौजवान आते हैं जिनकी मुख्तलिफ इदारों में मसलन आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस और दूसरे इदारों में ओवरवेट होने की वजह से जिनको मेडिकली तौर पर अनफिट कर दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे इलाज से बिल्कुल फिट भी हुए हैं और स्मार्ट भी हुए हैं। हमारे देसी हर्बल ट्रीटमेंट से उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। मोटे लोगों में मोटापे की बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो गेम्स वगैरह में हिस्सा नहीं ले सकते। इसके अलावा पैदल चलना, सीढ़ियाँ तक चढ़ना मुहाल हो जाता है। बिलखसूस फ़ीमेल को मोटापे की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोटापा एक ऐसा वबाल है, एक ऐसी मुसीबत है, एक ऐसी परेशानी है जिससे इंसान की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है और पर्सनैलिटी तबाह हो जाती है और बहुत सी बीमारियां शुरू होने लगती हैं। मोटे लोगों में डायबिटीज़, जॉइंट पेन, लिवर का बढ़ना, सांस का फूल जाना, हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, फेस पर बाल निकलना, दाग, धब्बे, छाइयाँ, पिंपल्स, दिल की बीमारियों समेत मुहलिक अमराज के साथ साथ मर्दों और मोटी औरतों में बांझपन यानी इनफर्टिलिटी जैसे मराज का खदशा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जो लोग सिर्फ खाने पीने के लिए जीते हैं वो बिला आखिर चटखोरेपन के बुरे असरात भुगतते हैं। ऐसे इंसान सेहतमंदी को कहीं पीछे छोड़ जाते हैं और बहुत सी बीमारियों में फंस जाते हैं। खूबसूरत और सेहतमंद नज़र आने के लिए मोटा होना अब ज़रूरी नहीं समझा जाता। माजी में मोटे ताज़े बच्चों और नौजवानों को सेहतमंद और ख़ूबसूरत समझा जाता था, मगर आजकल के इस तरक्की याफ्ता दौर में मोटापा तशवीश का बाइस है। हमारे जिस्म में इजाफी फैट्स यानी मोटापा, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अहम फास्ट फूड का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। इसी तरह वक्त बेवक्त का खाना यानी रात को ज़्यादा खाना और खाने के बाद सो जाना, मुनासिब एक्सरसाइज का ना होना या बिल्कुल ना होना, वक्त बेवक्त सोना, इसी तरह बेकरी की अशिया, चिकनाई और गोश्त से तैयार शुदा ग़ज़ा भी मोटापे का बाइस बनती है। इसके अलावा लग्जरी लाइफस्टाइल के बाइस जिस्मानी काम काज का रवाज ख़त्म होता जा रहा है
اور لوگ گھریلو ملازمین پر کام کی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آرام طلبی کی وجہ سے وہ خود موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ موٹاپے سے بچنے کے لیے خوراک میں اعتدال کے ساتھ ساتھ دیسی جڑی بوٹیوں کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ موٹاپے میں مبتلا ایسے خواتین و حضرات جو موٹاپے جیسے مضر مرض کا شکار ہیں اور موٹاپے سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی ایکسرسائز مشین، سلمنگ کورس، سلمنگ سپلیمنٹ، سلمنگ پلان، مشین سے چربی نکالنا یعنی لائپوسیکشن، وائبریٹنگ ڈیوائس، سپرے، سلمنگ بیلٹس، سلمنگ رنگز، سلمنگ ٹی تک استعمال کر چکے ہیں اور انہیں کوئی خاطر خواہ فائدہ یا وقتی فائدہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا ہو تو وہ ایک بار ہمارا ہربل ٹریٹمنٹ ضرور کروائیں۔ اگر آپ حقیقت پسندی سے کام لیں تو آپ کو جڑی بوٹیوں یعنی ہربل ٹریٹمنٹ کے سوا کسی بھی دوسرے علاج یا میڈیسن میں موٹاپے کا علاج نظر نہیں آئے گا۔ افسوس اور حیرانی اس بات کی ہے کہ 90% موٹے پیشنٹس علاج کروانے کی بجائے اپنی مدد آپ کے تحت علاج کرنے لگتے ہیں۔ کوئی ڈائٹنگ کرتا ہے تو کوئی گھریلو ٹوٹکے آزماتا ہے، کوئی سنے سنائے نسخے تیار کر استعمال کرتا ہے اور کوئی غیر ضروری اور غیر موضوع ایکسرسائز پر کمر باندھ لیتا ہے، جس سے موٹاپا تو نہیں جاتا لیکن طرح طرح کی کمپلیکیشنز ضرور ہونے لگتی ہیں۔ زیادہ ڈائٹنگ اور غلط ایکسرسائز سے ممکن ہے کہ آپ کی باڈی میں غذائی اجزاء کی کمی، جوڑوں اور پٹھوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ایسی حالت میں ہمیشہ کسی ایکسپرٹ معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارے ادارے کے طبی ماہرین نے ملکی اور غیر ملکی جڑی بوٹیوں سے ایک خاص قسم کا ہربل ٹریٹمنٹ ترتیب دیا ہے جو موٹاپے کے بنیادی اسباب کو دور کرتا ہے اور باڈی کے غیر ضروری فیٹس کو ڈیزولو کر کے موٹے جسم کو چند ہفتوں میں سلم اور سمارٹ بناتا ہے۔ یہ ٹریٹمنٹ چونکہ خالص اور دیسی جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہوتا ہے لہٰذا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات جو موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں یا بالخصوص ایسے مرد حضرات جو زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے پیٹ نکلنے کا شکار ہیں، وہ ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ہمارا ہربل ٹریٹمنٹ ان کے لیے راحت اور شفا کا پیغام ہے۔ اگر آپ موٹاپے کی وجہ سے واقعی پریشان ہیں تو پھر دیر مت کریں۔ ایک موضوع اور محفوظ علاج آپ کے سامنے ہے، آپ فوراً ہی ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ہم آپ کی طبیعت اور مزاج کے عین مطابق آپ کے لیے علاج تجویز کریں گے جس سے آپ کا موٹا جسم انشاءاللہ دبلا پتلا اور سمارٹ ہو جائے گا۔ ہمارے ادارے پر تشریف لانے کے لیے یا مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارے نمبر سامنے سکرین پر آ رہے ہیں، آپ ہم سے بالمشافہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہربلسٹ محمد علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔